Welcome you all to the Lahore School System Sadiqabad. Assalamu alaikum dear class 8. I hope you understood your previous lesson, that was reading translation of chapter 6. It was a poem. Today we are going to read its exercise. Please get the page number 34. Here we have about the poet. Poet के बारे में, जिस पोइट ने ये लिखा है उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन है पोइट के बारे में, कुछ है पोएम के बारे में। हेनरी सैम्ब्रोक ली, हेनरी सैम्ब्रोक ली नाम है पोइट का। 1837 टू 1883, ये 1837 में पैदा हुआ और 1883 में इसकी डेथ हुई। वॉज बोर्न, पैदा हुआ इन लंदन में ऑन 29 मार्च, 29 मार्च को ये लंदन में पैदा हुआ 1873, ये 1837 को। ही वॉज अ पोइट, वो एक शायर था, प्ले राइट और एक ड्रामा निगार भी था। मतलब जो ड्रामा लिखने वाले होते हैं, एक मतलब स्टोरी लिखने वाले होते हैं, शायर होते हैं, उसके अलावा वो कोई भी और होता है, तो ये क्या है, ड्रामा निगार भी, ड्रामे भी लिखता था। ही स्टार्टेड राइटिंग, उसने लिखना शुरू किया फ्रॉम एन अर्ली एज, बहुत ही छोटी उम्र में, मतलब जब वो छोटा ही था तब से उसने लिखना शुरू कर दिया। ही वॉज ब्रिलियंट, वो ज़हीन था, एंड विटी और होशियार था, कन्वर्सेशनलिस्ट, खुश गुफ्तार, मतलब अच्छी बातचीत करने वाला, अच्छा लिखने वाला, ऐसा जो जिसको हर कोई पढ़ना चाहे या जिसको हर कोई सुनना चाहिए। खुश गुफ्तार का मतलब होता है बहुत अच्छा बोलने वाला। एंड आ ह्यूमरस सिंगर, एक मज़ाहिया गुलकार भी था, मतलब मज़ाहिया गाने गाता था। ही डाइड, उसकी डेथ हुई या वो इंतकाल कर गया, वफ़ात पा गया, इन लंदन में ही इन 1883, 1883 को वो लंदन में ही वफ़ात पा गया। अबाउट द पोइम के बारे में है। इन दिस पोइम, इस पोइम में द पोइट नरेट्स, पोइट बयान करता है, बताता है, अ स्टोरी, एक कहानी, ऑफ ट्विन ब्रदर्स, जुड़वा भाइयों की। शायर एक जुड़वा भाइयों की कहानी बताता है। दे गट मिक्सड, दे वो दोनों, जुड़वा भाई दोनों, उनके लिए प्रोनाउन है। दे गट मिक्सड, वो मिक्स हो गए, मिल गए, बाय अ नर्स, एक नर्स से, वाइल दे वर बीइंग वॉश्ड, जब उन्हें वॉश किया जा रहा था, जब उन्हें नहलाया जा रहा था, तो गलती से नर्स ने एक को दूसरा समझ लिया। व्हेन दे वर एट स्कूल, जब वो स्कूल होते थे, वन वाज बिटन अप, एक को मार पड़ती थी, फॉर द फुलीज ऑफ द अदर, दूसरे की गलतियों की वजह से। जब वो स्कूल में थे तो एक गलती करता था, दूसरे को उसकी वजह से मार पड़ती थी। ग्लॉसरी है, फीचर, खद्दो खाल, ऐसी चीज़ जो कि नुमायाँ होती है, जैसे चेहरे के ऊपर होता है। आगे इसकी सिनोनिम है, एनी ऑफ द डिस्टिंक्ट पार्ट, कोई सा भी नुमायाँ नकूश वाला हिस्सा, मतलब जो उभरे वाले नक्श होते हैं, जैसे हमारे फेस के ऊपर हैं, तो ये वाला हिस्सा ऑफ द फेस, चेहरे का, एज द आइज़, जैसे कि आँखें, नोज़, नाक, और माउथ, या फिर चेहरा, मुँह। चेहरे के नुमायाँ नकूश में से कोई भी, मतलब चेहरे के कोई से भी जो हिस्से हैं, फुल चेहरे के फीचर्स होते हैं, जैसे कि आँखें, नाक और मुंह वगैरह। लिम्ब कहते हैं किसी भी बॉडी पार्ट को। अज़ू, अज़ा, ठीक है, अ पार्ट ऑफ द बॉडी के हिस्से को कहते हैं। फोक्स, लोग। पीपल ऑफ अ स्पेसिफाइड क्लास और ग्रुप, किसी ख़ास जमात के, किसी ख़ास ग्रुप के लोगों को, ख़ास ग्रोह के, तबके के लोगों को कहते हैं। मेंबर्स ऑफ वंस फैमिली, वो एक ख़ानदान के लोग भी हो सकते हैं। वंस रिलेटिव्स, किसी के रिश्तेदार भी हो सकते हैं। वंस पेरेंट्स, किसी के माँ बाप भी हो सकते हैं। मतलब लोग, किसी पीपल होता है, हर किस्म के लोग, सारे लोगों को पीपल कहते हैं। बट जब हम किसी ख़ास ग्रोह के, किसी ख़ास तबके के, ख़ास लोगों की बात करते हैं तो फिर हम उसे फोक बोलते हैं। जैसे कि उसने एग्जांपल्स दी हैं, जैसे किसी की ख़ानदान के लोग हो सकते हैं, उसके रिलेटिव्स हो सकते हैं, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा किसी ख़ास ग्रोह के, किसी ख़ास तबके के, कबीले के लोग हो सकते हैं, ठीक है। पज़ल्ड,
परेशान होना या टेंशन में आना। टू बी फ्रस्ट्रेटेड, कंफ्यूज्ड, टू बी फ्रस्ट्रेटेड उलझन में आ जाना, कंफ्यूज हो जाना, इस्तराब का शिकार हो जाना, उलझ जाना, परेशान हो जाना। किथ एंड किन, रिश्तेदार, अजीज़ो अकारब। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, उसमें दोस्त भी आ जाते हैं और रिश्तेदार भी। फेयरफुल, खौफज़दा। फीलिंग आर शोइंग फेयर, फीलिंग महसूस करना, आर शोइंग या ज़ाहिर करना, फेयर डर, खौफ, और एनेक्सिटी या फिर बेचैनी, खौफ या बेचैनी महसूस करना या फिर ज़ाहिर करना। पिच, ऊंचाई, कितनी हद तक, शिद्दत कितनी किसी चीज़ की, उसको पिच कहते हैं। पिच में भी आपके वो ग्राउंड में जो क्रिकेट के ग्राउंड में भी पिच वगैरह होती होगी, वो उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। पिच जैसे आवाज़ है तो कितनी ऊंची है, ठीक है, आवाज़ की शिद्दत कितनी है, लाउड कितनी आवाज़, उस मायनों में आ रही है। द डिग्री ऑफ हाईनेस और लोनेस ऑफ अ टून, किसी भी आवाज़ की हाईनेस, बुलंदी, ऊंचाई कितनी, वो ज़्यादा शिद्दत से बोला जा रहा है, ऊंचा कितना बोला जा रहा है, और लोनेस या फिर वो कम कितना बोला जा रहा है, कितना स्लोली बोला जा रहा है, उसको शो करती है। डॉग्ड, डटा हुआ या ज़िद करते हुए। प्रेसिस्टेंट इन एफर्ट, कोशिश तर्क ना करने वाला, मतलब कोशिश ना छोड़ने वाला, ऐसा जो कि कोशिश जारी रखे, ज़िद्दी हो। फ्लॉग्ड, छड़ी से मारा गया, जिसको ऐसा शख्स जिसको छड़ी से मारा गया। टू बीट समबडी, किसी को मारना। विद अ वाइप, कोड़े से, आर स्टिक या फिर छड़ी से, वो जो पिछले ज़माने में कोड़े लगा करते थे उसको वाइप बोलेंगे। वाइप आर स्टिक, किसी कोड़े से या फिर स्टिक से, छड़ी से मारना। फ्रूटलेसली, बेसूद, जिसकी कोशिश बेकार हो, जिसका कोई सिला ना मिले, जो बेफ़ायदा चीज़ हो, जिसका कोई सिला ना मिल सकता हो। विदाउट रिजल्ट्स, बग़ैर किसी नतीजे के, और सक्सेस या कामयाबी के, बग़ैर नताइज या फिर कामयाबी के।